बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में विशाल बरगद का पेड़ कौवों की राजधानी थी। हजारों कौवे उस पर रहते थे। उसी पेड़ पर कौवे का राजा धरन भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें कई गुफाओं थी। उन गुफाओं में उल्लू रहते थे। उनका राजा कपूर था। कपूर बहुत पराक्रमी था। कौवों को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी कौवे को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत ज्यादा कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा धरन को बहुत चिंता हुई। उसने इस समस्या पर विचार करने के लिए सभा बुलाई। धरन बोला, मेरे प्यारे कौवे, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफा के अंधेरे में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर धरन ने सियाने और बुद्धिमान कौवे से अपनी सुझाव देने को कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लुओं से समझौता कर लेनी चाहिए। वह जो शर्त रखे हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने का भला क्या मतलब है। बहुत से कौवे ने इस बात का विरोध किया। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सियाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़कर ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यही रहकर के और पक्षियों से मदद लेनी चाहिए। कौवे में सबसे चतुर व बुद्धिमान स्थिरजीवी कौवा था जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा धरन उसकी ओर मुड़े, महाशय आप चुप हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिरजीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए। स्थिरजीवी राजा ने कहा। स्थिरजीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। धरन चौंका। स्थिरजीवी, यह आप क्या कह रहे हैं। स्थिरजीवी राजा धरन वाली डाली पर जा करके कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें देखकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवे को लेकर गोधरा पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर के उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिरजीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे, क्योंकि हमें मरवाने पर तुला है। धरन चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसे बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसी हुई। कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा धरन ने अपने पंख से स्थिरजीवी को जोरदार झापड़ मारकर तने से गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिरजीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूस की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवे में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कि कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा कपूर को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दिया। बस फिर क्या था, उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल पड़ी, परंतु वहां एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे। योजना के अनुसार धरन सारे कौवे को लेकर के गोधरा पर्वत की ओर कूच कर चुका था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका। ऐसे कायरों पर 1000 थूक। सारे उल्लू थू थू की आवाज निकाल करके अपनी जीत की घोषणा करने लगे।
नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिरजीवी कौवा यह सब देख रहा था। स्थिरजीवी ने कां कां की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे यह तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का दे करके गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? स्थिरजीवी बोला, मैं राजा धरन का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं, इसलिए हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर धरन क्रोधित हो गया और मुझे फटकार और कौवों की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा कपूर सोच में पड़ गया। के सियाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने पर बहुत लाभ होगा। यह कौवे के घर के भेद हमें बताएगा। राजा को भी स्थिरजीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। उल्लू स्थिरजीवी कौवे को अपने साथ ले गए। वहां कपूर ने उल्लू सेवक से कहा, स्थिरजीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिरजीवी हाथ जोड़ करके बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दिया जाए। वहां बैठकर आपके गुण गाते रहने की ही इच्छा है। इस प्रकार स्थिरजीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज, उसे अपने घर में स्थान देना मतलब आत्महत्या करना। कपूर ने उसे क्रोध से देखा। तुम मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहां से सदा के लिए यह कहता हुआ चला गया, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। कुछ दिनों बाद स्थिरजीवी लकड़ियां लाकर गुफा के दरवाजे के पास रखने लगा। सरकार, सर्दियां आने वाली हैं। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिरजीवी वहां से उड़कर सीधे गोधरा पर्वत पहुंचा। वहां धरन और अन्य कौवे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिरजीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल से जहां आग लगी है, एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौवों की सेना चोंच में जलती लकड़ियां पकड़कर स्थिरजीवी के साथ उल्लुओं की गुफा में आ पहुंची। स्थिरजीवी द्वारा ढेर लगाई गई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा धरन ने स्थिरजीवी को कौवा रतन की उपाधि दी। शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपनी ही विनाश का सम्मान जुटाना है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।